हेलो गाइस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि ओरेकल इंस्टॉल कैसे होगा और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाएंगी। आज हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं इस वेब इंटरफेस को, और उसका एक और अल्टरनेट है कमांड लाइन, जिसके थ्रू हम ये सेम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों को आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। एक्सक्यूएल वर्कशॉप पे क्लिक किया मैंने तो इसमें अगर आप जाएं तो ये देखें, ये टेबल्स मौजूद हैं जिनके ऊपर आप अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं या अपने काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्लाइड में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, और इसके अलावा हम इसको मैं ये स्लाइड्स भी डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ओरेकल की अपनी कॉपीराइटेड स्लाइड्स हैं, और ये वो टेबल्स हैं जिन पे ये एसक्यूएल की कमांड्स हम परफॉर्म करेंगे। ये मुझे यहाँ वेब इंटरफेस में इधर नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये सबसे पहली कमांड एसक्यूएल लैंग्वेज की फर्स्ट कमांड जो है उसको सेलेक्ट कहा जाता है। ये यहाँ पे लेसन्स के बारे में बताएगा कि क्या क्या इसमें परफॉर्म हो सकता है। तो ये है आपके पास एसक्यूएल के दो मेन कमांड्स जो कि हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले है सेलेक्ट प्रोजेक्शन, जिसमें हम कॉलम्स सेलेक्ट करते हैं प्रोजेक्शन के अंदर, और सिलेक्शन दूसरी कमांड है जिसमें आप जो है वो रो सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और दो टेबल्स को मिला के अगर डेटा उठाना चाहें, देखना चाहें, तो उसको ज्वाइन कहते हैं। ठीक है, और ये सब परफॉर्म होता है एसक्यूएल स्टेटमेंट के साथ। एसक्यूएल एक स्टेटमेंट है एसक्यूएल लैंग्वेज की, जिसके थ्रू हम ये कॉलम को सिलेक्ट करना, रोज को सिलेक्ट करना और दो टेबल्स को मिला के डेटा सिलेक्ट करना हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद यूज़ कैसे करेंगे, ये इसका सिंटैक्स लिखा है। सिंटैक्स में वो बता रहा है कि सबसे पहले आप लिखेंगे सेलेक्ट कीवर्ड, उसके बाद स्टैटिक स्टैटिक या फिर स्पेसिफिक कॉलम्स बता दें, और फ्रॉम कीवर्ड लगेगा और फिर टेबल का नाम आएगा। ये मैं अभी करके दिखाता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे ये मैं क्या कह रहा हूँ। स्टैटिक का मतलब है कि सारे कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स हैं अवेलेबल कॉलम्स, ऑल टू ऑल। और अगर सब कॉलम नहीं देखने, आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम्स देखने हैं, तो आप जो है स्टैटिक की जगह उन कॉलम के नेम्स बता देंगे। उसके बाद फ्रॉम और फिर टेबल का नाम बताएंगे। देखें, ये है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। अब सेलेक्ट कमांड है, ठीक है, और ये एसक्यूएल की कमांड है। स्टैटिक का मतलब है आप ऑल कॉलम्स देखना चाह रहे हैं, देखिए ऊपर लिखा है ऑल कॉलम्स। और फ्रॉम डिपार्टमेंट्स का मतलब है, फ्रॉम का मतलब है कि कहाँ से देखना चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट्स की टेबल में से। और ये डिपार्टमेंट की टेबल मैंने आपको दिखाई थी, ये देखें, ये डिपार्टमेंट का टेबल यहाँ है जो कि बने हुए हैं पहले ओरेकल के अंदर। ठीक है, ये इधर में इसमें से ये सब कॉलम देखना चाह रहे हैं। तो ये देखें, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 कॉलम्स हैं इसमें। पहले कॉलम का नाम है डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट का नाम, मैनेजर आईडी और लोकेशन आईडी। ये हम यहाँ पे चला के भी देखते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट कमांड में जाता हूँ और मैं इसको जाके रन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को भी नज़र आए कि ये कैसे लिखा जाएगा। तो सेलेक्ट स्टेट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स करते हैं इसको, और मैंने इसको रन किया। तो देखें, ये वही रिजल्ट आ रहा है, जो वही कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं जो स्लाइड्स में थे, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी और लोकेशन आईडी, और ये कमांड मैंने यहाँ पे लिखी है आपके लिए। तो ये वही कमांड आपने यहाँ एग्जीक्यूट करके रन करके देखनी है कि क्या वो रिजल्ट्स आ रहे हैं। डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन कॉलम्स वही रहेंगे जो गए आपको स्लाइड्स में नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है, अगर हम सेलेक्टेड कॉलम्स देखना चाहें, अभी तो था ना स्टैटिक, ये स्टैटिक का मतलब है आप सारे कॉलम्स देखना चाह रहे थे, लेकिन मुझे ये कॉलम देखना है। जैसे कि इसने लिखा है डिपार्टमेंट आईडी और लोकेशन आईडी, मतलब ये एक ये कॉलम देखना चाह रहा है सिर्फ, और दूसरा ये कॉलम देखना चाह रहा है, बाकी ये दोनों कॉलम्स नहीं देखना चाह रहा अभी। तो उसके लिए ये यहाँ पे जाके लिखेगा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी कॉमा लोकेशन अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, ये दो जो है कॉलम्स देखना चाह रहा है, दोनों का नाम वही लिखना होगा जो यहाँ नज़र आ रहा है आपको। ये वही कॉलम के नेम्स दिए और डिपार्टमेंट्स टेबल को पर इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये देखें, ये डेटा आपको नज़र आ रहा है। ये दो आपके पास कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, और इनमें 10 रोज नज़र आ रही हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से 10 सेलेक्ट किया। अगर 20 सेलेक्ट करता, 30 सेलेक्ट करता, तो ये उतनी रोज दिखाता मुझे।
जितनी रोज़ होंगी इस टेबल में उतनी वो सिलेक्ट करके दिखाएगा। आप चाहे यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं क्वांटिटी। अच्छा, इसके अलावा अगर मुझे मैं वापस इसको स्टैटिक पे लेकर जाता हूँ और मैं वही कमांड दोबारा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो ये देखें, ये मुझे ये वाला नेम चाहिए, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। एक ये देखना है और मैं देखना चाहता हूँ डिपार्टमेंट का नाम क्या है और उसका मैनेजर आईडी क्या है। तो मैं यहाँ लिखूँगा डिपार्टमेंट नेम फॉर एग्जांपल और मैनेजर अंडरस्कोर आईडी, और उसको मैंने रन किया। तो ये देखें डिपार्टमेंट का नाम आ गया और ये मैनेजर की आईडी सेलेक्ट होगी दोनों। आप चाहे मैनेजर आईडी पहले नज़र आए और डिपार्टमेंट का नाम बाद में नज़र आए तो आप इसको उठाएं और ये इस तरफ रखें। तो ये आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको पहले मैनेजर आईडी नज़र आएगी और फिर डिपार्टमेंट का नाम नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं स्लाइड्स पे। तो आई होप स्पेसिफिक कॉलम्स का मतलब आपको समझ आ गया कि आप स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस के ऊपर कि इन कॉलम्स के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे एड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे काम परफॉर्म हो सकते हैं एसक्यूएल के जो भी टेबल्स मौजूद हैं आपके पास, उन टेबल्स में, डेटाबेस की जो भी टेबल्स हैं, तो उनके ऊपर आप इसकी सेलेक्ट कमांड के अंदर मैथमेटिकल ये ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि वो कॉलम्स स्ट्रिंग नहीं होने चाहिए, वो इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, नंबर्स होने चाहिए। अब हम इसके नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो सैलरी कॉलम है वो एम्प्लॉइज़ टेबल के अंदर वो इंटीजर है या नंबर है, तो उस पर हम ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई का ऑपरेशंस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एम्प्लॉइज़ टेबल दिखा दूँ। अच्छा, इसके अंदर सेलेक्ट स्टैटिक लगा दें तो ये देखें सारे कॉलम्स आ गए, जितने भी कॉलम्स इस टेबल में मौजूद हैं। और इसमें कुछ इंटीजर भी कॉलम्स हैं, जैसे कि ये सैलरी इंटीजर कॉलम है, मैनेजर आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है, सिमिलरली एम्प्लॉइज़ आईडी है। ये हमारे पास नंबर के कॉलम्स हैं और ये हायर डेट का कॉलम है, बाकी स्ट्रिंग के कॉलम्स हैं और करेक्टर कॉलम्स हैं। अब हम एम्प्लॉइज़ टेबल के ऊपर जो है वो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मुझे एम्प्लॉइज़ की सैलरी भी नज़र आए और उसमें 300 रुपये प्लस होके नज़र आए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, और उसकी सैलरी पहले हम ये चला के देखते हैं कि हर एम्प्लॉय और उसकी सैलरी उसके सामने नज़र आ रही। अब हम उनकी सैलरी में 300 प्लस करके देखना चाह रहे हैं कि क्या फ़र्क आता है। तो ये देखें, ये स्टीवन जो है उसकी जो सैलरी है वो 24,000 है, लेकिन प्लस करने के बाद 300 प्लस करने के बाद 24,300 बन जाती है। अच्छा, याद रखिएगा ये जो प्लस माइनस की है ये परमानेंट नहीं है, ये जो है वो आपको सिर्फ दिखाने के लिए है, एग्जीक्यूट करके कमांड चला के देखने के लिए है। इट्स नॉट गोइंग टू सेव्ड इन द डेटाबेस। सेलेक्ट कमांड के थ्रू आप डेटाबेस में डेटा सेव नहीं करते, रादर यू कैन ओनली व्यू द डेटा, ठीक है। तो सिर्फ डेटा देखते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन ऑन द रन टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, वही तरीका सेम प्लस माइनस यहाँ माइनस कर सकता हूँ, 300 पे माइनस करके देखने हैं। तो ये देखिए माइनस हो गए 24,000 से माइनस हो गए तो 23,700। बोडमास का रूल अप्लाई होता है इस पर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई लगाना चाहें और आप चाहते हैं कि माइनस पहले हो और उसके बाद मल्टीप्लाई हो तो ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। बोडमास रूल आपको मैथमेटिक्स का याद होगा तो वो परफॉर्म होगा। अगर नहीं करेंगे तो पहले ये 300 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा और फिर माइनस करेगा उसको उसमें से सैलरी में से, तो ये कुछ इस तरह रिजल्ट आएगा, तो वो वैल्यूज़ डिफरेंट हो जाएंगी। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई पे वही सेम आपको बोडमास रूल याद रहेगा, परफॉर्म करना है, ठीक है। ओके, सिमिलरली देन वी हैव ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अभी बताया आपको कि आप ब्रैकेट्स के थ्रू लगा देंगे, यूजिंग पैरेंथेसिस आप बोडमास रूल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ ऐसे कॉलम्स भी हैं जो खाली होते हैं, उन खाली कॉलम्स को नल वैल्यू से नल रोज नल एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे कि मैं अगर लिखूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज़,
इसको मैं अगर रन करके दिखाऊं आपको तो इसमें ये देखें, ये कमीशन वाला जो कॉलम है इसमें कुछ नहीं लिखा है और इधर मैनेजर आईडी में कुछ नहीं लिखा। इन वैल्यूज़ को नल वैल्यूज़ कहा जाता है, ठीक है, नल वैल्यू, ये नल वैल्यूज़ कहलाते हैं। नल का मतलब है खाली है, इसमें कुछ नहीं है। नल का मतलब स्पेस नहीं है, नल का मतलब ज़ीरो नहीं है, नल का मतलब एम्प्टी है, मतलब देयर इज़ नथिंग, ठीक है। इट्स नॉट सिमिलर टू ज़ीरो, इट्स नॉट सिमिलर टू स्पेस। स्पेस एक कैरेक्टर है और ज़ीरो एक नंबर है, और ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम इसमें ये देखना चाहेंगे कौन से कमीशन पैक्ट अगर कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको नल वैल्यूज़ नज़र आ जाएंगी। तो मैं सपोज करता हूँ मैनेजर अंडरस्कोर आईडी कमा कमीशन अंडरस्कोर पैक्ट। तो इसको अगर रन करूँ तो ये देखें, ये मैनेजर आईडी में ये नल वैल्यू है और कमीशन पैक्ट में ये नल वैल्यूज़ हैं। तो नल वैल्यूज़ देखने के लिए आप सेलेक्ट की कमांड चला के देख लेंगे कौन से कॉलम में कौन सी रोज़ नल है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इनके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अगर आप परफॉर्म करेंगे तो नल के ऊपर उसका आंसर जो आएगा वो नल होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा, उसका आंसर ज़ीरो होगा। तो इसलिए वो उसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, देन वी हैव एलियासेस। एलियस जो है ये यूज़ किया जाता है ताकि अगर आप किसी भी कॉलम की हेडिंग्स को चेंज करना चाहें, जैसे सेलेक्ट स्टेट फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो अगर ये देखें, ये लिखा है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लास्ट अंडरस्कोर नेम, तो मैं ये यहाँ रन करके देखना चाहता हूँ। तो लिखेंगे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लास्ट अंडरस्कोर नेम और सैलरी, ये रन करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लास्ट अंडरस्कोर नेम और सैलरी। लेकिन ये अंडरस्कोर नहीं आना चाहिए, मैं चाहता हूँ, ठीक है, ये सही नहीं लग रहा, अजीब लग रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे एलियास यूज़ कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ एज, और मैं इसको डबल कोटेशंस में लिख सकता हूँ फर्स्ट, कैपिटल में नहीं हो, स्मॉल में हो फॉर एग्जाम्पल, तो फर्स्ट अंडरस्कोर की जगह लिख रहा हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। और लास्ट नेम में भी मैं अंडरस्कोर नहीं चाहता तो मैं लिखूँगा एज, डबल कोट्स में मैं लिख रहा हूँ लास्ट नेम। रन करते हैं इसको तो ये देखिए अंडरस्कोर ख़त्म हो गया और ये फर्स्ट लेटर्स कैपिटल बाकी स्मॉल में, इसका भी फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल में। जैसी भी हेडिंग में देना चाहता हूँ वो हेडिंग में इन कॉलम्स को दे सकता हूँ। सिमिलरली सैलरी है, अब सैलरी में मैं 300 रुपये प्लस कर रहा था, या सपोज 12 महीने की सैलरी देखना चाहता हूँ तो मैं 12 महीने के लिए क्या करूँगा, लिखूँगा सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये मुझे दिखाएगा 12 महीनों की सैलरी, मतलब एक साल की सैलरी। तो एक साल की सैलरी के लिए मैं हेडिंग ये नहीं होनी चाहिए सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, हेडिंग होनी चाहिए एनुअल सैलरी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एज, मैं लिखूँगा एनुअल सैलरी, ठीक है, और ए कैपिटल एनुअल का और सैलरी का ए एस कैपिटल। इसको रन करते हैं तो देखें एनुअल सैलरी लिखा आ गया ऊपर। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास कोई सिंपल एक करेक्टर हो हेडिंग में, जैसे कि सिर्फ नेम लिखा हो ऊपर, ये तो दो करेक्टर है ना, देखिए दो दो, एक तो ये फर्स्ट है दूसरा नेम है, तो मैंने इसलिए इसको डबल कोट्स में रखा है तो इसको समझ आए कि ये एक स्ट्रिंग है। अगर आप ये हटा दें और सिर्फ नेम लिखें तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप सिर्फ उसको एक लेटर पे कोई भी नाम देना चाह रहे हैं हेडिंग को, तो फिर डबल कोट की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली वी डोंट गिव इट, तो नेम शायद कीवर्ड है, तो लेट्स ट्राई नेम वन, तो नेम वन पे आ जाएगा देखें, ठीक है। तो ये देखें नेम वन मैंने लिखा है तो ये उसकी हेडिंग बन गई फर्स्ट अंडरस्कोर नेम एज नेम। तो मुझे डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंगल लेटर है तो इसलिए डबल कोट की। लेकिन जब भी स्पेस बीच में आ जाएगा, एक से ज़्यादा करेक्टर्स होंगे, एक से ज़्यादा लेटर्स होंगे, तो फिर आपको डबल कोट्स में उनको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप के एलियस आपको समझ आएंगे। एलियस क्या होते हैं? एलियस सिंपल हेडिंग चेंज करने के लिए होते हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के नेम को रीनेम करने के लिए होता है। आगे भी यूज़ होंगे, मैं बताता रहूँगा आपको जब जहाँ भी ये आएंगे। ये देख लीजिएगा आप, एग्जांपल्स इसके हैं वही सेम, जैसे इसने लिखा सेलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर नेम एज नेम, तो इसका मतलब वो नेम उसका हेडिंग में रखना चाह रहा है। फिर कमीशन पैक्ट कॉम, तो कॉम उसका नाम रखना चाह रहा है, यहाँ पे ये देखें कॉम है या नेम है। फ्रॉम एम्प्लॉय स्टेटमेंट, इस क्यूरी में ये लिखा है सेलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर नेम, नेम डबल कोट्स में लिखा है और इधर डबल कोट्स में लिखा है, तो ये दोनों एक्सेप्टेबल है।
ओके, देन वी हैव कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर हमें कहता है कि दो चीज़ों को मिलाने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को मिलाना चाहूँ तो मैं कॉन्केट ऑपरेटर ऐसे यूज़ करूँगा। ठीक है, ये पाइप साइंस होते हैं, ये आपके पास शिफ्ट प्रेस करके बैक स्लैश के साथ ये सिंबल अवेलेबल होता है आपके कीबोर्ड पे। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग कॉलम्स में नज़र आ रहे हैं। ये देखें, स्टीवन और किंग अलग अलग जगह पे लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ ये दोनों एक ही जगह लिखा है स्टीवन किंग, अलग अलग ना लिखे हों। और उनकी हेडिंग होनी चाहिए, हेडिंग हो फुल नेम। ठीक है, ये फुल नेम लिखा हो एज लगा के ना। उसको मैं रन करता हूँ तो ये देखें फुल नेम उसकी हेडिंग बन गई, ये दिस वन। और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉलम्स जो थे दोनों आपस में ज्वाइन हो गए हैं। तो एलन एबल और सिमिलरली जो भी नेम्स हैं वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके बीच में देखें स्पेस नहीं आ रहा यहाँ पे ना। तो स्पेस देने के लिए मैं यहाँ पे सिंगल कोटेशन स्पेस दूंगा और दोबारा से पाइप साइन यूज़ करूँगा। ये स्पेस है, ठीक है, ये फर्स्ट नेम को स्पेस के साथ मिला रहा है, फिर ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इसको फिर ये वाला सिंबल जो है पाइप साइन ये फिर इसके साथ मिला रहा है इनको। तो इसलिए मैंने दो बार यूज़ किए। फर्स्ट वाला इसको मिला रहा है इसके साथ, फिर जब ये दोनों एक बन जाते हैं तो फिर इनको ये इसके साथ मिलाता है। ठीक है, तो ये देखें एलन एबल ये जो है ये बीच में स्पेस आ चुका है। आप स्पेस की जगह कोई और सिंबल यूज़ कर दें, जैसे मैंने माइनस माइनस लगा दिए 3-4 बार डैश साइन, तो ये देखें डैशेस बीच में आ जाएंगे। कोई भी सिंबल कोई भी साइन यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन स्पेस सिर्फ एक दे सकते हैं। एक से ज़्यादा भी देंगे तो भी एक ही नज़र आएगा, एक से ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ज्वाइनिंग के लिए, कम्बिनेशन के लिए, कंबाइन करने के लिए स्ट्रिंग्स को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये एग्जाम्पल उसका दिखाया है, इसने फर्स्ट नेम पाइप साइन के साथ ज्वाइन किया और उसकी हेडिंग रखी, तो ये आउटपुट आ गया। एम्प्लॉइज़ उसकी हेडिंग है, लास्ट नेम और जॉब आईडी उसके साथ मर्ज हो चुका है। स्ट्रिंग्स को मर्ज कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स का मतलब है कि मैं इसकी जगह यहाँ लिख सकता हूँ, जैसे फर्स्ट नेम एंड लगा के फिर बीच में आ जाएगा, जैसे फर्स्ट नेम है और फिर एंड और फिर ये लास्ट नेम आएगा, तो एंड बीच में आ सकता है। तो ये देखें एलन एंड एबल, ये दो मिल गया, एंड जो है ये दोनों सबके साथ ये मर्ज हो जाएगा। तो ये स्ट्रिंग भी ऐड हो सकता है इसके बीच में, तो ये वो दिखा रहा है, ये भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, डुप्लीकेट रोज भी आती हैं समटाइम्स, उनको हटाने के लिए आप कैसे करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉइज टेबल में सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखें ये 90 90 90 3 बार आ रहा है, फिर 60 60 60 5 बार है, फिर 100 है। तो टोटल जो है ये वैल्यूज़ तो आ रही है नज़र, लेकिन रिपीट है, रिपीटेड वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर 100 रोज़ देखूं तो ये देखें रिपीटेशंस हैं बहुत सारी, 50 रिपीटेशंस हैं। ये रिपीटेशंस क्यों होती हैं इस पे बाद में बात करेंगे, अभी मैं आपको इसके ऊपर नहीं बताता। फ़िलहाल आपको बस ये देखें कि इसकी डुप्लीकेशंस ख़त्म करने के लिए आप लिखेंगे डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड है और एसक्यूएल लैंग्वेज का, और इसमें डिस्टिंक्ट से का मुराद होता है, इसका मतलब होता है कि आप इसमें यूनिक वैल्यूज़ देखना चाह रहे हैं। तो अब आपको कहीं भी डुप्लीकेशन नज़र नहीं आएगी। अब आपको इस कॉलम डिपार्टमेंट आईडी कॉलम में सब यूनिक वैल्यूज़ नज़र आ रही है। ठीक है, टोटल 12 रोज़ हैं और ये सब यूनिक है, कोई भी डुप्लीकेशंस नहीं है। तो डुप्लीकेशंस ख़त्म करने के लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ होता है, ये स्लाइड्स में लिखा है। और अब ये लेक्चर यहाँ ख़त्म हो जाता है। आप लोग इस लेक्चर की प्रैक्टिस कीजिएगा। स्लाइड्स में पोस्ट कर रहा हूँ आपके जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से डाउनलोड कर लें। वैसे आपको मैंने पहले दी भी थी, किसी को अगर चाहिए तो मुझे ईमेल कर दें अपना, तो कि मैं उसको ईमेल भी कर सकता हूँ स्लाइड्स। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ठीक है। और अगर आपको स्लाइड चाहिए हो तो आप मुझे इस ईमेल पे कर दें, आप अपना ईमेल सेंड कर दें ताकि मैं आपको ईमेल रिप्लाई में स्लाइड्स रिप्लाई में भेज दूँ। और अगर वैसे मैं ये इसका स्लाइड्स को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा, वहाँ से भी डाउनलोड हो जाएंगी। और क्वेश्चंस हो तो पोस्ट कीजिएगा। अब मैं आपको आखिरी बस छोटी सी एक चीज़ दिखा दूँ कि ये वाले सेम काम जो टास्क हमने परफॉर्म किए हैं यहाँ एसक्यूएल के, कमांड लाइन पे भी ये हो जाते हैं। तो कमांड लाइन के लिए आप आए यहाँ पे, और ये ओरेकल जहाँ इंस्टॉल किया था आपने, तो ये देखें ओरेकल डेटाबेस मेरे पास इंस्टॉल था, इसमें है एसक्यूएल रन एसक्यूएल कमांड। ये मैं इधर जाता हूँ और यहाँ जाने के बाद जो है यहाँ पे मैं इसको
अपने पास कनेक्ट करूँगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका है ये सेम काम परफॉर्म करने का। जो ये इस पे करते हैं उनको कमांड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको समटाइम्स ये ना चले, आपके पास कोई इशू कर रहा हो वेब इंटरफेस, तो कमांड लाइन पे भी जाके ये कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो मैंने लिखा कनेक्ट। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट HR अकाउंट जो होता है वो लॉक होता है, तो मैं अगर HR लिखा यूज़र नेम और पासवर्ड HR लिखूंगा, लेकिन नज़र नहीं आएगा, हिडन होता है, इसलिए ये नज़र नहीं दिखाता नहीं है कमांड लाइन पे। एंटर किया तो देखेंगे कहता है अकाउंट लॉक है HR का। तो HR का अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट लॉक होता है, तो इसको अनलॉक करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, सिस्टम के अकाउंट में लॉगिन होंगे और वो उसको अनलॉक करेगा। तो लिखेंगे कनेक्ट और मैंने लिखा sys as sysdba। sys as sysdba का मतलब है कि सिस्टम एक यूज़र है, ठीक है, और उसको मैं एज कनेक्ट करवा रहा हूँ। उसका रोल क्या होगा, sysdba। रोल का मतलब होता है कि वो किस हैसियत से लॉगिन हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से, यूज़र की हैसियत से, मैनेजर की हैसियत से। उसका रोल क्या है, क्या करना चाह रहा है वो ओरेकल सर्वर पे। तो मैं इसको एज एडमिन अकाउंट में लॉगिन करवाना चाह रहा हूँ। आप अपने रोल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अभी लॉगिन करवा रहा हूँ एज sysdba एज एडमिनिस्ट्रेटर, और मैंने इसको पासवर्ड मैंने इंस्टॉलेशन में टेस्ट रखा था, तो एज अ टेस्ट कनेक्ट हो चुका हूँ। अब मैं इस अकाउंट HR का अनलॉक करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा अल्टर यूज़र, ठीक है, और यूज़र का नाम था HR, और उसका अकाउंट अनलॉक करने के लिए लिखूँगा अकाउंट अनलॉक, टर्मिनेटर लगाएंगे और फिर मैं इसको एंटर करूँगा तो ये उसको अनलॉक कर देगा। देखें लिखा है यूज़र अल्टर्ड, मीन्स के अकाउंट जो है वो अनलॉक हो चुका है। अब मैं वापस कनेक्ट लिखूँगा और यहाँ पे जाके मैंने लिखा HR यूज़र है, पासवर्ड HR, तो देखिए ये कनेक्ट हो गया है मेरा अकाउंट। अब ये HR अकाउंट जो है ये कनेक्ट हो गया है। अब मैं चाहूँ तो वही सेम कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकता हूँ जो कि मैं यहाँ कर रहा था, जो मैं इधर परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे वही सेम कमांड्स अब मैं वहाँ एग्जीक्यूट करूँगा। जैसे इसी कमांड को अगर मैं कॉपी करूँ और वहाँ जाके एग्जीक्यूट कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये इधर भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और राइट क्लिक करेंगे तो ये खुद ही पेस्ट हो जाएगा। और मैंने एंटर किया तो देखें ये वही कमांड, 12 रोज़ हैं इसमें, ये मुझे दिखा रहा है, ये 10 रोज़ दिखाता है, और उसके बाद ये डॉटेड लाइन लगाते हैं, तो ये आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा क्या दिखा रहा है। तो और उसके बाद कॉलम्स, जो भी आप इसको कहेंगे वो कॉलम्स आपको दिखाता जाएगा। सेम जो भी कमांड आपने यहाँ परफॉर्म की है कमांड लाइन पे भी हो जाएगी। ये मैंने इसलिए बताया कि समटाइम वेब इंटरफेस एरर देता है, रन नहीं होता, प्रॉब्लम होता है, तो आप यहाँ जाके भी कमांड्स परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी कोई लाजमी नहीं है कि इस पे परफॉर्म करें, आप यहीं पे ये सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हो, कन्फ्यूजन्स हो, तो क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, कमेंट्स पे पोस्ट कर दें, या फिर हमारा ऑनलाइन सेशन होने वाला है सून, तो उस पर डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। थैंक यू।